सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद। और हेयर केयर सीरीज के इस वीडियो में मैं आज आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास वाकई उन सब चीज़ों के जवाब हुए तो। एंड आई होप कि आप अपने आप को टेंशन से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। एंड मेरे इस ओवर शेडो को जस्ट एक्सक्यूज कर दीजिएगा, क्योंकि आई नो कि ये बहुत खराब लग रहा है, बट अगर मैं इसे क्लीन करने गई तो मुझे फिर से सारा काम करना पड़ेगा एंड वीडियो बनाने में देर हो जाएगी। तो इस ओवर शेडो को अभी हम नेग्लेक्ट करके बात करते हैं आपके सवालों की। तो मुझसे आरफा शबनम ने पूछा है कि आईब्रोज हेयर फॉल का कोई सोल्यूशन हो। आईब्रोज का हेयर फॉल होना मतलब आईब्रोज का झड़ना जो है वो नॉट रिलेटेड टू टेलोजन एफ्लुएम और ना ही किसी और तरीके का इशू। इसके लिए आपको डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी अंडरलाइन डिजीज का हिस्सा हो सकता है। सो आप प्लीज और प्लीज डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ अगर आपके आईब्रोज के बाल झड़ रहे हैं तो ये किसी और कारण भी हो सकता है। टीई से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर हिना रानी ने लिखा है, थैंक यू सिस्टर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही हमारी हिम्मत बनाए रखने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि बस जिंदगी जो है वो गड्ढे में जा रही है और कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा है, उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन मेरा जो बोलने का तरीका है या जो भी मैं अपनी बात रखती हूँ उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता होगा। सृजिता दत्ता ने लिखा है, दी मेरे ऐसे पेन नहीं होता है, बट व्हेन आई कॉम इन द रिवर्स वे देन इट स्टार्ट्स पेनिंग। अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर शी इज सेइंग दैट फॉलिकल गेट्स यूज्ड टू विद नॉर्मल वे ऑफ कॉम्बिंग। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे अवॉइड कीजिए। वैसे ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में रिवर्स कॉम्बिंग से बहुत हेल्प मिलती है। सारे बालों को हम टर्न कर लेते हैं एंड देन कॉम्ब करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई सीरम या फिर अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो भी इसी तरह से किया कीजिए कि जैसे आपने लगाया एंड देन उसको पूरा बहा लिया अपने बालों में। बहाने से मतलब है कि लाइक दिस कॉम्ब है आपकी और इस तरीके से आपने इसको फ्लो कर लिया। और जब आपने और अगर आप सीरम भी लगाते हैं अपने बालों में तो सीरम कभी भी यहाँ से या स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। सीरम आपको मिड लेंथ में लगा के एंड देन कॉम्ब कर देनी चाहिए। अगर आपका सीरम स्प्रे वाला है तो आप कॉम्ब पे स्प्रे करके एंड देन कर सकते हैं, उससे भी आपके बाल अच्छे और हेल्दी नजर आएंगे। बट सीरम बहुत महंगा प्रोडक्ट होता है जो मेरे बजट में नहीं है, तो मैंने ना कभी यूज किया है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ प्रॉपर ऐसे कि उसका क्या फायदा हो जाता है ये चमत्कार मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ मतलब बालों को टेंगल फ्री करने के लिए जिनके बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं वो सीरम का यूज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई मुझे कॉम्ब से, आपकी कंघियां जैसी भी आपकी कंघी हो उसे क्लीन रखिए, चाहे वो चौड़े दांतों वाली हो, चाहे वो रोलर हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो छोटी कॉम्ब हो, जैसी भी कॉम्ब हो उसको क्लीन कीजिए रेगुलर बेसिस पे। हमारी कंघियां बहुत गंदी होती हैं, मैंने कई लोगों को देखा है उनकी कंघियों में गंदगी जमा रहती है लेकिन वो उसको क्लीन नहीं करते हैं। सिंपल सा तरीका है, जो भी कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उस पर थोड़ा सा लिक्विड सोप या फिर साबुन जो कपड़े धोने वाला होता है वो लगा के एंड देन इसको क्लीन कर सकते हो। वैसे मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं अपनी मशीन में कंघियां डाल देती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके को गलत मानते होंगे, बट मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। और जब मतलब 1-2 बार करते ही मतलब रेगुलर बेसिस पे आप जब क्लीन करेंगे तो आपको कंघियां साफ करने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी और आपकी सारी कंघी नीट एंड क्लीन रहेंगी। घर में 4 कंघी हो 5 कंघी हो, वैसे तो हर किसी की कॉम्ब भी अलग होनी चाहिए। और जिन लोगों को टी की प्रॉब्लम है या एलोपेशिया है या कोई भी प्रॉब्लम है वो भी अपनी कंघी अलग रखिए, क्योंकि कई बार हम अपने सिर को इतना ज्यादा खुजला लेते हैं, खुजली करते हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरे इंसान को भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। इसलिए कोई भी स्किन डिजीज ना हो, इसलिए अपनी कंघी को जरूर क्लीन कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं और आपको याद आ रहा है कि अरे मेरी कंघी भी बहुत गंदी है, तो प्लीज अभी इसी वक्त बैठ के उसको क्लीन कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो क्या करते हैं कि ऐसे पकड़े और फिर कोई नुकीली चीज लेके उसकी पूरी गंदगी ऐसे साफ करते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली रूटीन में डेली रूटीन का मतलब है कि हफ्ते में एक बार साफ करने में हफ्ते में 1 बार साफ करती हूँ,
तो एक बार साफ करने से ही गंदगी जो है ना पूरी निकल जाती है। और मेरे घर में जितनी भी काम होंगी मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी में भी गंदगी नजर आएगी, बिकॉज मुझे उलझन होती है। तो ऐसे ही जैसे हम अपना चेहरा साफ करते हैं, बाल साफ करते हैं और भी घर की तमाम चीजें साफ रखते हैं, ऐसे ही आपको कंघियों को भी साफ रखना चाहिए, नहीं तो डिजीज जो स्किन से रिलेटेड है वो फैलती ही है। तो ये एक बड़ा चीज है जो आपको मुझे बतानी थी। फिर प्रवीण देसाई ने लिखा है वेरी नाइस डियर, थैंक यू सो मच। और सतीश झा ने लिखा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरा सिर पूरा खाली हो गया है, बहुत रोना आता है। अगर टी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ठीक हो जाती है, इसके लिए परेशान मत होइए। काजल ने लिखा है आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम अ लॉट of hair, can you please help? I can understand your situation, Kajal, and a lot of people are suffering these kind of situations where उनके बाल इतने झड़ चुके हैं, टी की सिचुएशन है, उनको लगता है कि 70% बाल चले गए, 80% बाल चले गए। कभी जो है वो वेट लॉस करने की वजह से भी हो जाता है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि उन्होंने 2 महीने में 17 किलो वजन कम किया है एंड शी वॉज फीमेल। तो यार इतना वेट मत रिड्यूस करो कि इतना नुकसान हो जाए। मतलब 17 किलो बहुत मायने रखता है। जब 17 किलो 2 महीने में बढ़ता नहीं है तो 17 किलो घटाया क्यों जाए? तो बॉडी को कितना नुकसान हो रहा होगा, मतलब बॉडी कितना ज्यादा पेन में आई होगी। आपको बाहर से तो अच्छा दिख रहा होगा कि आप पतले हो गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना नुकसान झेल रही होगी ये आपने अंदाजा नहीं लगाया। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अमीशा पाटिल ने लिखा है हाय किरण, इन्फॉर्मेटिव एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। मैं जैसे ही आपकी पिक देखी मुझे वही प्यारी सी स्माइल याद आ गई। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। दीपिका चौहान ने लिखा है कि थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन मैम। थैंक यू सो मच दीपिका कि आप चैनल पे आए और जो भी मैंने आपको चीजें बताई उन सब चीजों से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई है। एंड शाहिद ने लिखा है मैम मुझे नहीं बीइंग शाहिद 27 मैम मुझे 3 मंथ से हेयर फॉल हो रहा है। जब से ठंडी चालू हुई है 20 to 30 हेयर्स नॉर्मल गिर रहे हैं। दैट्स नॉर्मल और नॉट? उनके एंड्स में वाइट बल्ब है, ये भी नॉर्मल है या नहीं है, कृपया बता दीजिए। नॉर्मल है, 20 से 30 बाल झड़ना कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे बस एक चीज आप सभी लोगों से ये जाननी है, चाहे आप मेरे 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये तो स्पेस दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती थी कि क्या ऐसे लोग भी हैं मेरे इस चैनल पे, मेरे सब्सक्राइबर्स, या फर्स्ट टाइम आए हो? प्लीज मुझे बताइए, मैं वाकई जानना चाहती हूँ। क्योंकि अपने 33 इयर्स में मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरे एक भी बाल ना गिरे हों। ऐसा कभी कभी भी नहीं हुआ। मतलब ऑल द टाइम 30 से 40 बाल तो हमेशा गिरे हैं शैम्पू करने और उसके बाद बाल धोने पे। और बाल धोने से मतलब है कि कॉम्ब वॉम करके सारा कुछ मिला के अगर मैं टोटल जोड़ूं तो 50 से 60 बाल तो झड़ते ही झड़ते हैं। मतलब ऐसे कैसे है कि आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे? और अगर वाकई ऐसे तो मुझे भी बताइए, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कैसे था। तो और मे बी कि यार देखो एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जब हम जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। फीमेल्स के साथ तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, लाइक प्यूबर्टी से फिर टीनेज में आना, फिर टीनेज से आगे बढ़ना, आगे बढ़ के देन फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों का एक प्रोसेस, 1-2 बच्चे जो भी आप करते हैं उसमें, फिर धीरे धीरे बॉडी का डीजनरेट होने लग जाना, फिर मेनोपॉज की कंडीशन। तो उस सारी सिचुएशन में आपकी बॉडी तो बहुत तरीके से वर्क कर रही होती है। तो इसीलिए बाल भी झड़ते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो परमानेंट बने थे। और यही एक रीजन है कि महिलाओं के जो बाल हैं वो उतनी जल्दी नहीं झड़ते हैं जितनी कि बॉयज के जल्दी झड़ जाते हैं या उनको बाल्डनेस आ जाती है। तो ये भी एक बात है, तो घबराने की बात नहीं है। शाहिद आपके लिए वास्तु जोन ने लिखा है सेम हैपनिंग विद मी बिकॉज आई एम नॉट नर्वस, बट आई एम नॉट नर्वस बिकॉज इट्स हैपनिंग विद मी सेकेंड टाइम, हेयर विल ग्रो बैक लास्ट टाइम। यही तो बात है ना कि आपके साथ सेकेंड टाइम हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि ये ठीक हो जाता है ना। लेकिन जिनके साथ पहली बार हुआ है उनको तो एकदम सदमा लगता है कि क्या हो गया, ये अचानक से मेरे ऊपर क्या स्यापा आ गया, कैसे ऐसे एकदम से सारी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि पूरे बाल ही चले जा रहे हैं। और हमारी इंडियन ब्यूटी ही ऐसे जिसमें कि अगर हम चेहरे के बाद किसी सेकेंडरी एस्पेक्ट को देखें कि हम कैसे दिखते हैं तो हमारे बाल मैटर करते हैं। तो इसी वजह से ही होता है कि भाई बाल बने रहने चाहिए और ये सब चीजें हैं। और हालांकि मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त आएगा, जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उसमें ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करेंगी। वो लोग थोड़े डिफरेंट होंगे।
और वो चीज़ें वो लोग थोड़े स्मार्ट होंगे तो मुझे लगता है कि वाकई ना जो बालों का एक बैरियर है ना वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जिनकी सिचुएशन बालों की वजह से खराब हो रही होती है, फिर उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके कम बाल हो या ना हो, या उनकी कीमोथेरेपी की वजह से बाल चले गए हो, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए। एंड वैसे भी बतौर इंसान हर किसी के लिए हमारी जिंदगी में हमारा जो नजरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि हर इंसान, दुनिया का हर इंसान अपने आप को पतला, दुबला, फिट, स्मार्ट, झुर्रियों के बिना देखना चाहता है। बट क्या है कि झुर्रियां मतलब लाइक अगर आज मैं ऐसी हूँ, मेरी डबल चिन है, मेरी आंखों के नीचे लाइंस निकले हुए हैं, तो ये हमेशा से थोड़ी था। पहले एक फ्लॉलेस स्किन थी, चमकते हुए बाल थे, जहां जाते थे लोग देखते थे कि हाँ भाई। तो वो सारी चीजें टाइम टू टाइम जाती हैं। वो एक ग्लो होता है, वो पर्टिकुलर एज का होता है, और उसके बाद आपकी बॉडी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ अब यही जिंदगी है। तो इसको पॉजिटिव लीजिए। एंड शदमीन ने लिखा है, शदमीन फातिमा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, सफरिंग फ्रॉम दिस सिंस 1 year, विल ट्राई दिस रेमेडी एंड ऑल्सो द डाइट प्लान। थैंक यू सो मच। आप प्लीज डाइट प्लान फॉलो कीजिए। एंड जल्दी ना मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगी, मुझे लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगी। हाँ, मुझसे ये लोग बहुत पूछते हैं कि आपने कौन से ब्रांड का कैस्टर ऑयल लगाया था। मैंने आपको शायद बहुत सारी वीडियोस में ये चीज बताई भी है, और मैं फिर से रिपीट भी कर देती हूँ कि मुझे जब टी हुआ था तो मेरे साइमल्टेनियसली मेरे ऑफिस में एक सर थे जिनकी सिस्टर की सर्जरी हुई थी, और उनको भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी बाल झड़ने की। उनके पीठ में फोड़ा निकल आया था, एंड उसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी, एंड उनको बहुत बाल झड़ रहे थे। तो उनको किसी ने बोला था कैस्टर ऑयल लगाने के लिए, तो मैंने भी फिर उन्हीं से जान के ही कैस्टर ऑयल लगाया था। एंड फिर यहाँ पे ना आड़ती होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो आपके शहर में है कि नहीं है, बट जैसे कि कोलू बेल वाला तेल नहीं होता है सरसों का, ऐसे यहाँ पे कैस्टर ऑयल के लिए भी थे। तो वो जो खुला तेल होता है, लाइक जैसे आप सरसों का तेल भी तो खुला ले सकते हैं बिना ब्रांड के, तो वैसे ही जैसे आप नारियल का तेल ले सकते हो, वैसे ही जैसे कि आप सरसों का तेल ले सकते हो, ऐसे मैंने कैस्टर ऑयल लिया था, कोई भी ब्रांड नहीं लिया था। अगर आपको ब्रांड वगैरह देखना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, बट हालांकि मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपको वहीं से नॉर्मली मिल जाता है तो वो लगा लीजिएगा। पूनम शर्मा ने पूछा है कि क्या एलिफ सीड्स की जो तासीर होती है वो गर्म होती है? हाँ, गर्म होती है एलिफ सीड्स की, बट ये भी खा सकते हो, विंटर्स चल रहे हैं तो। हाँ, अब आपका स्टेट कौन सा है ये मैं नहीं कह सकती, अगर आप इधर नॉर्थ इंडिया में हो तो आप खा सकते हो। हिफ्जा फारूकी ने पूछा है कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? डव शैम्पू यूज करती हूँ, और मैं बहुत लंबे टाइम से शैम्पू वही यूज कर रही हूँ, मतलब शायद 2009-2010 से वही शैम्पू यूज कर रही हूँ। विन्या पारुल लेकर ने लिखा है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच मैम। अनवर ने पूछा है, हेलो दीदी, मेरे हेयर भी सेम प्रॉब्लम विद एंड ऑफ हेयर रूट, व्हाइट बल्ब और हेयर फॉल होता है, मैं क्या करूँ? व्हाट्स द सॉल्यूशन दीदी, प्लीज हेल्प मी, कैसे प्रिवेंट करना बोलो और क्या लगाना है? बहुत सारे वीडियोज हैं अनवर शेख, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। बट क्योंकि आप बॉय हो तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मतलब ऐसा तो खैर गर्ल्स का भी कुछ ऐसा नहीं है, बट कोई भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, एंड अगर आप स्मोक करते हो, किस तरीके का नशा करते हो, ड्रिंक लेते हो, वो सब छोड़ दो, नहीं तो बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। टिप्सी टिप्स चैनल का नाम है शायद, इन्होंने लिखा है, आई लॉस्ट माई हेयर आफ्टर चिकन पॉक्स के बाद भी बाल झड़ते हैं। यस 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 यस, चिकन पॉक्स किस एज में हुआ है? अगर आपको टीन एज में हुआ है तो ठीक हो जाएगा, और पहले जैसे ही बाल रहेंगे, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। सागर छाबड़ा ने पूछा है कि क्या मैं हल्दी मिल्क के साथ एलिव सीड्स ले सकते हैं? नहीं यार, हल्दी तो ऑलरेडी गर्म होती है, एलिव सीड्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन मत कीजिएगा। वैसे हल्दी वाला जो दूध है वो हल्दी वाला दूध बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंड हल्दी वाला दूध जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको भी पीना चाहिए। जो पीरियड्स होते हैं वो खुल के आने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और जॉइंट्स के मजबूती के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जो हल्दी होती है ना, कच्ची वाली हल्दी, वो यूज करनी चाहिए इसमें।
तो मोटा मोटा मैंने ये सवाल ले लिए हैं, 2 दिन तक के पीछे के कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। परशुराम यादव, मैम वुमेन ले सकती हैं क्या? हाँ ले सकती है ना, लास्ट क्वेश्चन था। एंड आई होप कि आपके जो भी सवाल आएंगे उनका और भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, मस्त रहिए, खुश रहिए। एक सवाल मेरे से किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था एंड मैं सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने पूछा था कि क्या हम आपके वीडियोज अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं एज अ मतलब हेयर ट्रीटमेंट में। तो कोई भी आप में से कोई भी कहीं पे भी मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट यूज करना चाहता है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। बस मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाल दीजिएगा कि हम आपका ये वाला वीडियो या ये वाला पार्ट या इतना चीज ले रहे हैं, ताकि बस मुझे एक नॉलेज रहे। बाकी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अपने आप को ठीक रखें, मस्त रखें और खुश रहें। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में, और अगर नहीं आया तो पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का ज्यादा से ज्यादा जवाब देते हुए आपको मोटिवेट किया जाए। आज यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए